अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जमात के साथ नमाज पढ़ने की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अकेले नमाज पढ़ने से जमात से नमाज पढ़ना 27 गुना अफजल है। एक दिन अल्लाह के प्यारे रसूल ने कुछ लोगों को जमात में नहीं देखा तो आपको बड़ी तकलीफ हुई और फरमाया, मेरा यह इरादा हुआ कि मैं किसी को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं, वह नमाज पढ़ाए और मैं उन लोगों के घर जाऊं जो जमात में शरीक नहीं हुए, ताकि उन्हें और उनके घरों को जला दूं। अगर लोगों को पता हो कि जमात में शरीक होने वाले को मोटी हड्डी या जानवर के 2 हाथ गोश्त मिलेंगे तो वह इस लालच में जमात में जरूर शरीक हो। हदीस शरीफ में है, जिसने इशा की नमाज जमात से अदा की गोया उसने आधी रात तक इबादत की, फिर फजर की नमाज जमात से अदा की तो गोया उसने पूरी रात इबादत में गुजारी। हजरत मोहम्मद बिन वासे रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, दुनिया में रहकर मैं सिर्फ 3 चीजों की ख्वाहिश रखता हूँ। नंबर 1, मुझे ऐसा दोस्त मिले जो टेढ़ा होने पर सीधा कर दे, दोस्त या मेरी नाराजगी का बिल्कुल लिहाज न रखे और मुझे गलत कामों से बचाए। नंबर 2, मुझे सिर्फ उतनी ही रोजी मिले जिसके बारे में कयामत में पूछगछ न हो, मुझसे हिसाब न लिया जाए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा का हो तो हिसाब देना होगा। नंबर 3, तीसरी ख्वाहिश यह है कि मैं हमेशा जमात से नमाज अदा करता रहूं। नमाज पढ़ने में मुझसे गलतियां हो जाए तो अल्लाह माफ फरमा दे, लेकिन जमात की बरकत व फजीलत की बदौलत मुझे बख्श दिया जाए। किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने को जमात से नमाज पढ़ना कहा जाता है। हजरत हसन फरमाते हैं, जो आदमी इमामत करता हो लेकिन आलिमों की मजलिस में ना बैठता हो, शरीयत के मसले अच्छी तरह न जानता हो, उसके पीछे नमाज न पढ़ा करो। जो आदमी बिना इल्म के इमामत करता है वह ऐसा है जैसे कि समुद्र में रहकर पानी नाप रहा हो, उसे इस बात का अंदाजा ही ना हो कि पानी कितना ज्यादा है या कम। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैं जमात में शरीक ना हो सका तो सिर्फ हजरत अबू इसहाक बुखारी मेरी तबीयत पूछने आए, यह मालूम करने के लिए कि क्या बात हो गई जो जमात में शामिल न हो सके। अगर मेरा कोई बच्चा इंतकाल कर जाता तो हजारों लोग अपना गम दुख जाहिर करने के लिए मेरे घर आते, क्योंकि लोग दीन के नुकसान को दुनिया के नुकसान के आगे बहुत मामूली समझते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने 40 दिन तक लगातार सभी नमाजें जमात से अदा की, अल्लाह पाक जमात की बरकत से उसे निफाक और जहन्नम से बरी फरमा देगा। कयामत में जब लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर मैदान महशर में जमा होंगे तो उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे सितारों की तरह चमकते होंगे। उनकी यह शान देखकर फरिश्ते पूछेंगे, तुम दुनिया में ऐसे कौन कौन से नेक काम किया करते थे जिसकी बरकत से आज तुम्हारे चेहरे चमक रहे हैं? वह जवाब देंगे, हम अजान सुनते ही अपने सारे काम काज छोड़कर वजू व नमाज की तैयारी करते थे और मस्जिद में पहुंचकर जमात से नमाज अदा किया करते थे। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे चांद की तरह रोशन होंगे। फरिश्ते उनसे भी वही सवाल करेंगे तो वह बताएंगे, हम अजान से पहले ही वुजू करके नमाज के लिए तैयार हो जाया करते थे और अजान होने पर मस्जिद जाकर बाजमात नमाज अदा किया करते थे। उनमें कुछ ऐसे भी खुश नसीब होंगे जिनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होंगे। फरिश्ते उनसे भी पूछेंगे कि तुम्हारा चेहरों की रौनक की वजह क्या है? तो वह जवाब देंगे, हम नमाज का वक्त होने से पहले ही मस्जिद पहुंच जाया करते थे और वक्त होने पर जमात से नमाज अदा किया करते थे। अल्लाह पाक हम सबको नमाज बाजमात का पाबंद बनाए और अपनी रहमतों से नवाजे।